बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हम आपको कुछ माजी के विजुअल दिखा रहे हैं जब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर रहने वाला नवाज शरीफ जिसका एहतसाब हो रहा था और वो एहतसाब अदालतों में पेश हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त इनमें अवाम में इनकी पजीराई थी और असल चेहरे जो है किसी ने इनके वाशगाफ नहीं किए थे। इसी वजह से जो है अवाम का जम गफ़ीर वहाँ था। लेकिन वक्त गुजरता गया, फिर इस मुल्क में एक ऐसा लीडर आया जिसने इन सब का कट्टा चट्टा खोल कर सामने रख दिया और फिर ये लोग मुल्क से भाग गए। अब भी हमने आपको बताया था, एक 17 तारीख के व्लॉग में हम आपको आगे चल कर बताएंगे, सुनाएंगे कि कैसे एहतसाब शुरू होगा और इनको पता ही नहीं चलेगा। ये अगस्त का महीना हकीकी आज़ादी का महीना है, लेकिन इन सियासतदानों पर जो है वो भारी गुजरेगा। भारी गुजरने के जैसे ये लोग जो है पाबंदे सलासल होंगे और इन पर मुकदमात चलेंगे और जो कुछ इन्होंने लूटा खाया पिया है वो सारा कुछ जो है इदारे जो है वो इनका निकालेंगे, क्योंकि बहुत अय्याशी कर ली, मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, अवाम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बारी है कड़े एहतसाब की। हमने आपको इससे पहले पिछले व्लॉग में बताया था कि कैसे जो है वजारत उज़्मा के लिए ये सारे दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, लेकिन शायद इनको हकीकत नहीं पता कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है इस अगस्त के बाद, कैसे मामलात होंगे, वो अनहोना, वो सरप्राइज आएगा पीटीआई की जानिब से और मुख्तदर हलकों की जानिब से। वो ऐसे सिलसिले आएंगे कि ये सारे जो है हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है। दरअसल कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह है कि अब जब अगस्त में गवर्नमेंट ख़त्म होगी, ये पीडीएम वाले चले जाएंगे तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर का वजीर आज़म कौन होगा, इसके बारे में भी फैसला हो चुका है। हमने आपको पहले 5 नाम बताए थे, फिर 2 नाम बताए थे, लेकिन अब यहां पर अभी झगड़ा पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उनकी मर्जी का आए, जरदारी कहते हैं उनकी मर्जी का आए। अगर उनकी मर्जी का नहीं आता तो मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। अब होगा कुछ इस तरह कि केयर टेकर सेटअप आएगा, यही सेटअप जो है आगे तक चलेगा और अब होगा एहतसाब का, फिरेगा डंडा सब पर। जिसने जो खाया है उसके पेट से निकाला जाएगा, जिसने मूलियां खाई हैं उसके पेट में, गाजर खाई है उसके पेट में होगा दर्द, उसका होगा इलाज। लिहाजा अब सारे हो जाएं होशियार बाश। अब हालात हो रहे हैं बदलते जा रहे हैं, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इनको शायद इल्म नहीं है, ये आपस में ही बंदर बांट में लगे हुए हैं कि किसी तरह वजारतें तकसीम कर लें, गवर्नरशिप तकसीम कर लें, वजारत उज़्मा तकसीम कर लें, कोई सदर बन जाए, कोई वजीर आज़म बन जाए। मगर इस आपस की इन पुरखार ताल्लुकात के बाद जब हुकूमत ख़त्म होगी, जब पीडीएम बट जाएगी, जब ये सांझे की हांडी चौराहे में फट जाएगी, जब ये लोग जुदा जुदा हो जाएंगे, जब ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जब ये एक दूसरे के पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालेंगे। लेकिन अब जो असल बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तदर हलकों के पास ऐसी चीजें आ चुकी हैं, उन्होंने देख लिया है कि इस साल में किस किस ने क्या क्या माल बनाया है, मुल्की खजाने को कैसे नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले भी जो पिछले 30 साल है जब वहां पर सारे मामला चले तो वहां पर किसने क्या नुकसान पहुंचाया है, किसने कितना खाया है, किसने कितना खजाना लूटा है, किसने बाहर कितने मामला बनाए हैं, किसने कितना कारोबार चलाया है। एहतसाब का फिरेगा डंडा बिला शिरकते गैरे, उसमें रास्ते में जो भी आएगा वो जाएगा मारा, वो जाएगा काटा। लिहाजा ये ज्यादा खुश ना हो। हमने आपको बताया था कि अगस्त के बाद जो है इस मुल्क में बहुत बड़ा झुरलू फिरने वाला है। जी हां, वो झुरलू है तैयार, वो गिरफ्तारियां हैं तैयार। यही है, इसी वजह से इनको परेशानी हो रही है और ये चाह रहे हैं कि 1 साल के लिए इन्हें और हनीमून पीरियड मिल जाए, लेकिन बैक एंड से वाज़ेह। और ये आपने देखा हमारे एक व्लॉग का जो क्लिप था, अगर आप चाहें तो उस तारीख में जाकर आप हमारा पूरा व्लॉग सुन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो माजी के विजुअल हैं जब जो थे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ भी साथ हैं, शेख रशीद भी हैं, मरियम नवाज भी हैं,
یہ ماضی کی جھلکیاں ہیں جو اصل چہرے ان کے دکھا رہے ہیں، لیکن اب جو احتساب شروع ہوگا، جو اس وقت جو معاملات ٹائٹ ہو رہے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اندر کی خبر ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ جان چکی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کڑا احتساب شروع ہونے والا ہے، اور شاید اسی وجہ سے جو ہیں زرداری بھی بیرون ملک ہیں، بلاول بھی بیرون ملک ہیں، نواز شریف بھی بیرون ملک ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ گو کہ یہ خبریں چلتی رہتی ہیں کہ بڑی اہم ملاقات ہو گئی ہے، بڑے کھانے کھا لیے ہیں، بڑے میثاق ہو گئے ہیں، بڑے ہاتھ ملا لیے ہیں، گلے مل لیے ہیں، لیکن ابھی تک سرحد پار سے آمدہ آنے والی خبروں کے مطابق کوئی بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ لیکن یہ انتہائی اہم ترین خبر ہے جو بریکنگ نیوز ہے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جیسے ہی معاملات ختم ہوتے ہیں، حکومت ختم ہوتی ہے، کڑا احتساب شروع ہوگا۔ ابھی تک نگران وزیر اعظم کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ ادھر سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ 9 مئی کا اگر فیصلہ لمبا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت آگے تک جائے گی، یہ سال تک جائے گی، اور اس سال کے دوران کڑا احتساب ہوگا، اور پیپلز پارٹی بھی یہ جان چکی ہے کہ اب اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا گھیرا جو ہے اس کے ارد گرد تنگ کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ صرف یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کو ہی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا نون لیگ کو ہی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مقتدر حلقوں میں مقبول ہے۔ جس نے کھایا ہے وہ تو آئے گا، نون لیگ کا بھی احتساب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عوام سے کیسے دور کیا جائے۔ آج عمران خان جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں پیش ہوں گے، اور وہاں پر ان کے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔ بہرحال کپتان نے کہا ہے کہ میں اس ملک میں ہی رہوں گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہائی کورٹ جو ہے عمران خان پہنچ رہے ہیں ایک قافلے کی صورت میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے قانون اور آئین کی صورت میں سب مقدمات کا سامنا کرنا ہے، اور میں ثابت کروں گا سب